हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपसे फिर से शेयर करने वाली हूँ कुछ इंटरेस्टिंग आइडियाज़ एंड टिप्स जो कि जीरो कॉस्ट पे, कम से कम खर्चे पे आप अपने घर को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज और डेकोरेट कर सकते हैं। और काफ़ी अच्छा होता है अगर आप कम से कम खर्चे में अपने घर को कम से कम टाइम में ऑर्गेनाइज कर लें। तो लंच बनाने की तैयारी है, आप देख सकते हैं। और बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो काफ़ी टाइम मिलता है मुझे आजकल, क्योंकि बच्चे 2:30 से 3 बजे के आसपास आते हैं और इस बीच में मुझे लंबा टाइम मिल जाता है घर को ऑर्गेनाइज करने में या छोटे मोटे दूसरे काम करने में। और लंच बनाते बनाते मैं बाकी काम भी साथ ही साथ निपटाती जाती हूँ। और कोशिश मेरी यही रहती है जो भी इस तरह के काम होते हैं वो बच्चों के आने से पहले कंप्लीट हो जाए, ताकि मैं फिर पूरा ध्यान बच्चों के ऊपर दे पाऊँ। और वीडियोस भी मेरे बीच में इसी वजह से नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट हुए थे। तो मैं बच्चों को प्रेफरेंस पहले देती हूँ अपने काम से पहले। और टॉय रूम है ये बच्चों का, जैसे कि 2 BHK है, उसमें एक रूम मैंने बच्चों के लिए दे रखा है। तो ये रूम पहले मैं सबसे पहले क्लीन करती हूँ। और इसमें टॉयज़ फैले हुए हैं, इसके लिए मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ख़रीदा है मीशो से। काफ़ी अच्छा ऑर्गेनाइज़र है और कम से कम प्राइस में मुझे मीशो से आराम से मिल गया। इसमें बहुत सारे ड्रॉर हैं, तो सारे खिलौने आप एक साथ इस तरह से रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे मैंने कारपेट बिछा रखा है बच्चों के रूम में, बहुत ही जल्दी गंदा हो जाता है, तो इसे क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप इस तरह का ब्रश यूज़ कर सकते हैं और कम से कम खर्चे में आपके इस तरह से क्लीन हो जाता है रूम। किसी भी वैक्यूम क्लीनर की ज़रूरत नहीं है, जीरो कॉस्ट पे आपका ईजिली सफाई हो जाती है कारपेट की। तो इस तरीके से आपके रूम की क्लीनिंग बहुत ही कम खर्चे में आराम से हो जाती है। घर में हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, जिनमें से एक काम होता है ये छोटे मोटे कपड़े आयरन करना। जी हाँ, हम सारे कपड़े तो बाहर नहीं दे सकते हैं, तो घर पे हमें बच्चों के कपड़े या अपने छोटे मोटे कपड़े प्रेस करने ही होते हैं। और अभी मैंने जैसे कि बताया था मैंने कि 2 मेरे पास ये इस तरह के आयरन है, एक स्टीमर है, एक छोटा वाला और एक ये वाला, और दूसरा एक और मेरे पास बड़ा वाला भी है। बट इन दोनों को रखना मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि यूज़ करने के बाद ये काफ़ी गर्म हो जाते हैं। तो ऐसी जगह रखना जहाँ पे ये सेफली अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाए। प्लास्टिक के ऑर्गेनाइज़र बॉक्स तो हम इसके लिए नहीं ले सकते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं घर में ही इसके लिए एक ऑर्गेनाइज़र तैयार करूं। तो मैंने ये कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, जो कि ईजिली हमें शॉपिंग के दौरान मिल जाता है। इसको और सेफ्टी बरतने के लिए मैंने इस पर जूट से कवर कर दिया है। जूट से कवर करने के बाद तो मैं ऐसे रख सकती इसे, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा इसे डेकोरेट किया है इस लेस की हेल्प से। ये मेरे पास हमेशा पड़ी रहती हैं। और कोई ग्लू गन ना यूज़ ना करके, ना कोई भी ग्लू यूज़ करके, बिना इसके मैं एक स्टेपलर के हेल्प से इसे स्टिक कर दूंगी। और बहुत ईजिली इस तरीके से आप बना सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज़र बॉक्स घर में ही तैयार कर सकते हैं। इसके बीच में मैंने पार्टीशन रखा है, ताकि अगर हम दोनों चीज़ें एक साथ यूज़ कर रहे हैं या अलग अलग भी अगर कोई भी सामान यूज़ करते हैं, कोई भी मैं स्टीम प्रेस यूज़ करती हूँ, वो अगर गर्म होता है तो एक दूसरे से चिपके नहीं। तो इसके लिए मैंने बीच में पार्टीशन रखा है, जिसकी हेल्प से ये एक दूसरे से टच नहीं करेंगे और गर्म होने के बावजूद ये एक दूसरे से अलग रहेंगे। इसके बाद मैं इसे एक सही जगह पे कहीं ऑर्गेनाइज कर दूंगी, जैसा कि सामने, जो कि मैं तुरंत इसे निकाल के इसे यूज़ कर सकूं। तो सामने ही मेरा ये लॉन्ड्री बॉक्स रखा था, उसके ऊपर मैंने इस तरीके से इसे ऑर्गेनाइज कर दिया है और देखने में भी अच्छा लग रहा है। बात हो रही है जब जीरो कॉस्ट की, तो ये वाले बैग तो मेरे ख्याल से हर किसी के घर में होते ही होंगे। खासकर ये बड़े साइज़ वाले बैग भी एक आपके बहुत ही अच्छा जीरो कॉस्ट ऑर्गेनाइज़र तैयार कर सकते हैं। और वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र बन सकते हैं इस बैग से, बट अभी फ़िलहाल मैं आपको एक ऑर्गेनाइज़र इसका बना के दिखाती हूँ, जो कि आपको काफ़ी हेल्प करेगा आपके घर को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि साइज़ में ये बड़ा है, तो इसमें हम काफ़ी बड़ी चीज़ें भी आराम से रख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको मैं दोनों साइड से, जो इस तरीके से साइड होते हैं, उसमें से एक साइड को मैं अंदर की तरफ करके कट कर लूँगी। कट करने के बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कैंची की हेल्प लेनी है बस। उसके बहुत ईजिली 5 मिनट में एक अच्छा खासा ऑर्गेनाइज़र तैयार हो जाता है। और सबसे अच्छा है कि ये हार्ड पेपर का है, तो बहुत ही अच्छा एक ऑर्गेनाइज़र रहेगा, काफ़ी लंबे टाइम तक भी चलेगा। तो फेंकिए मत इस तरह के ऑर्गेनाइज़र। अगर अब इस तरह के बैग अगर आपके पास पड़े हैं, तो इस तरीके का ऑर्गेनाइज़र आप तैयार कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर अपनी बेडशीट ऑर्गेनाइज करूँगी। किस तरीके से करूँगी वो भी मैं दिखा रही हूँ। इस तरह की बहुत सारी बेडशीट हमारे पास होती हैं, तो इसे आप इस तरीके से फोल्ड करके रोल कर लीजिए। बेडशीट से तो काफ़ी बहुत सारे हमारे पास कलेक्शंस रहते हैं और मुझे भी काफ़ी पसंद है बेडशीट्स बहुत सारी रखना, तो उनको ऑर्गेनाइज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस तरीके से आप रोल करके इन बेडशीट्स को इसके अंदर आप साइड्स की तरफ से, मतलब जो जहाँ से मैंने कट किया है उसी तरफ से आप एक के ऊपर एक करके आप इसके रखते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये इस बैग के अंदर ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। और इनको हैंग करने के लिए चाहे तो आप
जिस तरह का हुक मैं आपको दिखा रही हूँ, अगर आपके पास पड़े हुए हैं तो उसे आप यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके पास अगर एस जो एंगल के जो हमारे पास हुक होते हैं उनको यूज़ करके आप इस तरीके से इसमें हैंग करके और इसे आप अपने किसी भी अलमीरा में या ड्रॉर में इस तरीके से हैंग कर सकते हैं। और बहुत आराम से आप इन्हें कभी भी जिस बेडशीट की आपको ज़रूरत है निकाल के आप इस पर दोबारा ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आपके घर में अगर पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं तो इस तरह के स्टेशनरी सामान तो होते ही होंगे, और इस तरह के छोटे छोटे स्टेशनरी जो आइटम होते हैं उनको स्टोर करके रखना या उन्हें ऑर्गेनाइज करके रखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। इसके लिए हम ऑर्गेनाइजर बॉक्स खरीदते हैं और उन्हें ऑर्गेनाइज भी करते हैं। बट अगर आपके पास इस तरह के बैग पड़े हैं, ये जो कपड़े जिनमें आते हैं, हम कोई भी हम टी शर्ट्स खरीदते हैं एक साथ 3-3 4-4 का जो सेट आता है, इस तरह के बैग उनके साथ मिलते हैं। और खासकर इस तरह के जो जिप वाले बैग होते हैं वो तो बहुत ही अच्छे एक ऑर्गेनाइजर के तौर पे काम करेंगे। तो इसे भी मैंने एज ए ऑर्गेनाइजर के तौर पे ही इसे मैंने यूज़ करना अब शुरू कर दिया है। इसके अंदर जो भी ये जो स्टेशनरी के सामान आप देख रहे हैं उन्हें मैं डाल के इसे एक जगह रख सकती हूँ, और मेरी पूरी कोशिश ये रहती है कि जो भी जहाँ जिस जगह की चीज़ें यूज़ होती हैं उसे एक जगह ही रखना चाहिए। इससे आपको ढूंढने में आराम होता है। जैसे कि बच्चों को खासकर हमें एक ही जगह पे ऐसे सामान हमें रखना चाहिए, जैसे मैंने अभी रख रखा है। ये मैंने स्टडी टेबल के ऊपर सारे ही स्टेशनरी या पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान है मैं ऊपर रखती हूँ, ताकि जब भी उन्हें निकालना हो, उन्हें यूज़ हो, वो आराम से इसमें से निकाल के अपना पढ़ाई में इस्तेमाल कर सकें, यूज़ कर सकें। और ये सब करते करते ही मेरा देखिए अब लंच भी तैयार हो गया है, चिकन बन के तैयार हो गया है। अब मुझे राइस चढ़ाना है, थोड़ी देर में राइस की बन जाएगी और थोड़ा ही टाइम बचा था। अभी मेरे बच्चे भी अब स्कूल से वापस आ ही जाएंगे। बच्चों के स्कूल से वापस आने के बाद उन्हें लंच कराना तुरंत मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बच्चे बढ़ने वाली एज में होते हैं तो उन्हें टाइम पे लंच और डिनर या सारी जो भी आपके मील होते हैं वो टाइम पे मिलना चाहिए। लंच करने के बाद हम सभी जन थोड़ी देर के लिए पावर नैप लेते हैं, और फिर शाम को जब हम 5 बजे के आसपास उठते हैं तो थोड़ी देर बाद ही बच्चों को कुछ स्नैक्स देना होता है। उसके लिए मैं अभी ये चिकन मोमोज बनाने जा रही हूँ, और ये जो आप अभी केटल देख रहे हैं ये मेरे किचन का न्यू एडिशन है। ये वंडर शेफ का मैंने केटल लिया है, जो कि मल्टीपर्पज़ यूजेस हैं इसके। इसमें आप बहुत सारी कुकिंग कर सकते हैं, बहुत सारी स्टीम से रिलेटेड जो भी आपके जो सामान होते हैं वो बना सकते हैं। जैसे अभी मैं मोमोज बनाने जा रही हूँ, ढोकले और जो भी इस तरह के सामान होते हैं बहुत ईजिली बना सकते हैं। और राइस भी बना सकते हैं, चाय भी बना सकते हैं, मिल्क भी बॉईल कर सकते हैं, पानी भी बॉईल कर सकते हैं। तो इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं वो आराम से इसके अंदर की जा सकती हैं। और मोमोज़ तो मुझे बहुत पसंद है, मेरे बेटे को भी, और ख़ासकर चिकन मोमोज़। तो अभी मैं उसे चिकन मोमोज़ बना के दे रही हूँ और अपनी बेटी को भी। तो ये तो मुझे काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर आपको भी इस तरह का कुछ ढूंढ रहे हैं तो इसका लिंक मैं नीचे शेयर कर दूँगी, तो आप चाहें तो उस लिंक के थ्रू जाके परचेस कर सकते हैं। शाम के नाश्ते के बाद उनको मिल्क देना और फिर उसके बाद फिर उन्हें स्टडीज़ के लिए बैठाना। बच्चों की पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर आपको अगर डेली रूटीन में आप उनके साथ ही रखते हैं तो उनकी आदत भी वैसी ही बनी रहेगी। जब तक वो बच्चे पढ़ाई करते हैं तब तक मैं डिनर की तैयारी कर लेती हूँ किचन में। ये मैं अभी मैंने आज डिनर का मैंने सोचा है कि सत्तू के पराठे बनाने हैं। सत्तू के पराठे हमारे यहाँ काफ़ी फेमस हैं, तो मुझे काफ़ी पसंद है, इवन बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो इसके लिए मैं पहले सत्तू में सारे मसाले, प्याज, टमाटर बारीक कटे हुए सभी तरह के जो चीज़ें होती हैं उसे मिला के, अचार वचार मिला के उन्हें तैयार कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं चटनी बना रही हूँ, क्योंकि पराठों के साथ चटनी काफ़ी अच्छी लगती है, हरी चटनी। और आसपास की साफ़ सफाई का भी मैं उतना ही ख्याल रखती हूँ, क्योंकि जब खाना आप बनाते हैं तो इस चीज़ का अगर आप आसपास की चीज़ें साफ़ रहती हैं, तो जब आप डिनर या लंच या जो भी चीज़ आप अगर तैयार कर लेते हैं उसके बाद आपको मेहनत कम पड़ती है साफ़ सफाई में। तो इस तरह से मेरे पूरे पराठे बन गए, और फिर जैसे ही पराठे जब तक बने हैं 7:30 के आसपास टाइम हो गया था, और यही मेरा डेली डिनर टाइमिंग है। इसी के आसपास मेरा डिनर करती हूँ मैं, और बच्चों को भी करवा देती हूँ। और ये टाइम भी सही है, इस टाइम पे बच्चों को और अपने खुद को भी अगर टाइम से मील आप खाना पीना खाते हैं तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहती है। तो इस चीज़ का मैं हमेशा ही ख्याल रखती हूँ, सुबह से लेकर रात तक का। और अभी बच्चे बैठ के बैठे हैं, डिनर के लिए बैठ गए हैं, और साथ ही साथ मैंने भी डिनर कर लिया है। और करीबन 1-1.5 घंटे बाद फिर मैं उन्हें फिर से दोबारा मिल्क देती हूँ। दिन में 2 से 3 टाइम मेरा डेली का है मिल्क देना, और साथ में रात में सोने से पहले बादाम देना उन्हें भिगोए। तो इस तरीके से मेरा पूरा दिन निकल जाता है, और सभी काम के साथ साथ घर के काम के साथ साथ मेरा पूरा दिन। और रात में सोने से पहले थोड़ा सा मी टाइम मिलता है मुझे, तो उसमें मैं बैठ के अपना जो भी है काम
वीडियो से रिलेटेड या जो भी काम है मैं वो कर लेती हूँ। तो ये था मेरा आज का वीडियो। बताइए मुझे आज का वीडियो आपको कैसा लगा, कौन सी पार्ट इसमें आपको सबसे अच्छा लगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बाय।